Hello students, welcome back to Concept Live Learning Platform. So how are you all? Hope you are doing well and enjoying my sessions. Okay, so let's begin. हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल और हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है, सेकंड पार्ट, और अब हम थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं. दैट मीन्स कि हमने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिनोमियल्स में कवर कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. देन हमने पढ़ा कि डिग्री क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं. ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे हमने कैसे क्लासीफाई किया, डिग्री के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया. ओके, फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा कि ज़ीरोज़ क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ या फिर रूट्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करते चले गए. अब बात यह आती है कि पॉलिनोमियल में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, बट स्टिल लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिनोमियल. ठीक है, सो हम इस लेक्चर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे पॉलिनोमियल के लिए. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पॉलिनोमियल में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी कि उसका प्रैक्टिकली यूज़ हमने देखा. ठीक है, एंड देन थ्योरेटिकल उसका यूज़ समझा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फेज कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल. सेकेंड, ध्यान से देखना, कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, सी दोनों चीज़ों में डिफरेंस है. अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, कि इनके बीच में ऐसा क्या रिलेशन है जो इन दोनों का आपस में जोड़ता है. अब ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करना. ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए रूट्स. अब कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, लेट्स से 3x² प्लस 4x प्लस 7, इसमें कोफिशिएंट्स ये होंगे 3, 7 लाइक 4 एंड 7 इटसेल्फ, ये भी एक एज अ कोफिशिएंट हम इंक्लूड करेंगे. अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है कि अगर मैं बात करती हूँ 3x² प्लस 7x प्लस 9. ठीक है, एक पॉलिनोमियल हमने दूसरा लिया एज एग्जाम्पल कि इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे 3, 7, 9. इसमें कोफिशिएंट्स जो हैं और इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स आएंगे. ठीक है, ध्यान से सुनना. फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि जो इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है 3, 7, 9. ठीक है, और सेकंड क्या बोला मैंने कि इस पॉलिनोमियल के अंदर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे, ठीक है, उन रूट्स के बीच में और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है. वी हैव टू फाइंड आउट दिस. ठीक है, मतलब हमें समझना है रिलेशनशिप बिटवीन zeros of a polynomial and coefficient of a polynomial. I hope it is clear to everyone. बहुत सिंपल है. Let's take an example. सिंपल, अगर मैं बात करूँ 2x प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 2. ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे 2. ठीक है, 2 देन 4 देन अगेन 2. ठीक है, अगर मैं इसके रूट्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो रूट्स कैसे आएंगे इसके 2x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2. फैक्टराइज किया हमने इसे. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो. कॉमन 2x लिया, x प्लस 1. ठीक है, देन 2x प्लस 1 देन 2x प्लस 2 इंटू x प्लस 1. मतलब यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू -2/2 एंड यहाँ से x इज इक्वल टू -1. वेरी सिंपल. तो एक तरीके से आप क्या बोलते हो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस, मतलब दो रूट्स आए हैं -1 एंड -1. अब ये रूट्स जो हैं इनके बीच में और जो ये कोफिशिएंट्स हैं
2 4 2 इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें समझना है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ अलग समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक जनरल स्ट्रक्चर गिवन है कि मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। लीनियर का तो सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं उसका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो मान लो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। सपोज मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद इसके रूट्स क्या आते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। लेट से कोई भी दो रूट्स आएंगे, मान लो वो आया एक अल्फ़ा और एक बीटा। अल्फ़ा भी की कुछ वैल्यू हो सकती है, बीटा की भी कुछ वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द 2 रूट्स, ओके, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है। देन you know that x minus alpha and x minus beta are the factors. डेफिनेटली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपने देखा होगा x माइनस कोई भी वैल्यू 4 है, x माइनस 3, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा, ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। रूट्स हमें पता है तो हम फैक्टर्स इजीली बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे आप इसमें देखिए a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको गिवन है, क्लियर है। यहाँ पर आपको दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लगा लो, ठीक है, एजम्पशन कर लो कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है। नाउ सी, जब हमने उसको सॉल्व किया तो कोफिशिएंट्स ऑफ दिस वन इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, दिस वन इज एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जो इक्वेशन बनी थी, ठीक है, लास्ट स्लाइड में, सी यहाँ पे ये इक्वेशन बन के आया कि के कुछ यहाँ पे वैल्यू था, ठीक है, इस तरीके से लिखा मैंने, ध्यान से देखो, के एक्स माइनस एल्फा देन एक्स माइनस बीटा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, के एक्स, और यू कैन राइट इट एज, सिंपल लिखो, पहले इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर देन माइनस, यू कैन राइट इट एज बीटा एक्स देन माइनस एल्फा एक्स देन प्लस एल्फा बीटा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बन के आएगा, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, x की टर्म्स को अलग कर लेना है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स को अलग करना है, ठीक है, एंड कांस्टेंट को अलग करना है, ठीक है। तीनों चीज़ों को हमें अलग अलग कर देना है, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के आया, आपने यहाँ पे देखा ये कांस्टेंट, ठीक है, ये x का टर्म है, ये नॉर्मली हमने वहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर है, देन x का है एंड देन कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि a क्या है यहाँ पे, k, b का क्या वैल्यू होगा, ये दिस वन, एंड c का दिस वन। अब जब हम बात करते हैं ना कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, x का एक साइड पे कर दिया, एक्स स्क्वायर का एक साइड कर दिया, देन कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर दिया, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि 2 रूट्स थे, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, अगर मैं दोनों को अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, 2 ज़ीरोज़ आए थे, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो क्या होगा वो माइनस बी अपॉन ए, दिस इज़ अ फॉर्मूला, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन ए। ये किसके केस में है, क्वाड्रेटिक के केस में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, ठीक है, लाइक सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, बट
कंडीशन इज़ दैट कि स्ट्रक्चर ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से b का वैल्यू ये, ठीक है, इसका नेगेटिव कर देंगे, a का वैल्यू ये, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, और यू कैन राइट इट एज माइनस b अपॉन a है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि a किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, जस्ट उसी का सिंप्लीफिकेशन क्या है कि हमने पढ़ा सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे सिंपली वही बता रहा है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अगर हम दोनों रूट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, और ज़ीरोज़ को ऐड कर देते हैं, तो क्या बनता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देन ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये कैसे है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अल्फ़ा प्लस बीटा दो रूट्स हैं, उनका अगर आप सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हो तो क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए, और अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्लियर है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट से मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है, यही स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, कंपेयर करो कोफिशिएंट्स को, 4, ठीक है, b का वैल्यू 2, दिस वन, ठीक है, क्लियर है, एंड देन c क्या है यहाँ पे, माइनस 9। अगर मैं बोलती हूँ कि इसमें मुझे बताओ आप सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ज़ीरोज़ का सम, मान लो ये दो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, इनका सम क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सी अपॉन ए, ठीक है, ओके। सो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पढ़ा, अब यहाँ से इसका वैल्यू पुट करो, सिंपल, b का वैल्यू क्या है 2, तो माइनस लेंगे, माइनस 2 अपॉन a का वैल्यू क्या है 4, ठीक है, तो 4। नेक्स्ट c है, c का वैल्यू माइनस 9 अपॉन a का वैल्यू 4, वेरी सिंपल, समझ में आया। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड यू आर ऑल्सो मेकिंग योर नोट्स अलॉन्ग विद दिस लेक्चर। सो अब ये यहाँ पे हमने पूरा इसका स्ट्रक्चर समझा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 11, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x आपको गिवन है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे बताओ इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको फाइंड आउट करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको फाइंड आउट करना है। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, जब हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ तो उसका फॉर्मूला क्या चलता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्लियर है। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जब फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला क्या चलता है इसका, c अपॉन a, दैट मीन्स कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्लियर है, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ओके। सो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं एग्जाम्पल, कुछ समझते हैं, बिकॉज हमने थ्योरेटिकल पार्ट बहुत सारा पढ़ लिया ना, अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये भी ज़रूरी है, बिकॉज आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्लियर, एग्जाम में तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली, और क्वेश्चंस कब आएंगे, जब आपका बेसिक क्लियर होगा, तो बेसिक पार्ट तुम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इसको समझेंगे, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल सी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, फिर आपकी चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं, ठीक है। फाइंड द ज़ीरोज़, ठीक है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है।
फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको, x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। वेरी सिंपल, अभी तो हम पढ़ के आए हैं जस्ट कुछ सेकंड्स पहले ही कि रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं, चलो सॉल्यूशन को मत देखिए अभी, जस्ट ट्राई टू सॉल्व एट योर ओन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है, हमने एज इट इज इसको लिख लिया, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, x² - 3 = 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x² = 3, तो x क्या बन जाएगा, ±√3, ठीक है। मतलब x = √3 एंड x = -√3। मतलब आपको दो ज़ीरोज़ मिल गए ऑलरेडी, इसके रूट्स आ गए, मतलब ज़ीरोज़ आपको पता चल गया, ठीक है। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x + √3 × x - √3, ठीक है। सेम बात वही होगी ना, x² - 3 बन रहा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि x + √3 और x - √3 का, कि +√3 और -√3 पे ये पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। सो ये इसके रूट्स होंगे, क्लियर है। साथ के साथ समझते जाओ अच्छे से जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ। इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों वैल्यूज़ पे ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब ये इसके रूट्स आ गए, और यू कैन से ज़ीरोज़ हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब ज़ीरोज़ हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, +√3 एंड -√3, ठीक है, सिंपल। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है ज़ीरोज़, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। सो पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेरी सिंपल, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से, x² - 3, ठीक है, और रूट्स हैं आपके √3 और -√3, ठीक है। क्वेश्चन में पहले हम ज़ीरोज़ के बीच और इसके बीच में क्या कोफिशिएंट है, लाइक क्या रिलेशनशिप है, वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब x का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है इसमें, तो 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। x² तो 1 है, बट ये क्या हो जाएगा, 0, क्लियर है। अब ज़ीरोज़ हमने रूट्स का यूज़, लाइक हमने कैसे फाइंड आउट किया, इसका कोफिशिएंट्स की हेल्प से। अगर मैं यही तरीका, मतलब यही क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करती हूँ, कैसे, सिंपली सम ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ का सम करो, √3 प्लस 2 रूट है, 2 ज़ीरोज़ आए हैं, दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन रहा है, 0। तो यहाँ से क्या देखा आपने कि हमने कोफिशिएंट की हेल्प से भी फाइंड आउट किया, ठीक है, और नॉर्मली हमने जिसके रूट्स आए थे उनकी हेल्प से भी फाइंड आउट किया, तो आंसर दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ द रिलेशनशिप, ओके। नेक्स्ट पूछा है इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या करेंगे, सिंपली x² - 3 क्वेश्चन गिवन है, कोफिशिएंट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फा × बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² आपको पता है 1, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, -3। ये तो कोफिशिएंट्स की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया। अब हम, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें ना कि अल्फा × बीटा, रूट्स को, ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो अल्फा × बीटा, रूट्स क्या आए थे हमारे, 2 रूट्स थे, √3 -√3, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3 -√3, वेरी सिंपल, तो -3, आंसर सेम, ठीक है। कोफिशिएंट की हेल्प से कर रहे हो या फिर रूट्स की हेल्प से कर रहे हो, आंसर दोनों केस में सेम है, ठीक है। तो रिलेशनशिप यही हुआ आपका कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सी
यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपको गिवन है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब आपने ज़ीरोज़ की हेल्प से किया एंड आपने कोफिशिएंट वाला ये फॉर्मूला लगा के किया, तो सेम थिंग, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पे ज़ीरोज़ को आपने प्रोडक्ट किया एंड देन आपने फॉर्मूला यूज़ किया। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ओके। सो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट किस सेंस में है देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको जीरोज गिवन है, अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अभी तक क्या हो रहा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था आपको और आप रूट्स उसके फाइंड आउट कर रहे थे, और यू कैन से आप उसके जीरोज फाइंड आउट कर रहे थे, ओके। तो थोड़ा सा आप क्या किया, इन्होंने क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। देखिए लास्ट वाली में पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पे और आपको रूट्स और यू कैन से जीरोज फाइंड आउट करने हैं, बट इस केस में अब क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, उससे भी ज़्यादा इजी है। देखते हैं कैसे। सम ऑफ एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा, दो रूट्स जो हम सपोज करके चलते हैं, ठीक है। वो क्या गिवन है यहाँ पे -3, ठीक है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना -b/a, क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a, क्लियर है। मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे 2, ठीक है। तो सिंपली हम इसको लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है -3, ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है 2 इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो ये आपको रूट्स गिवन थे, इससे हमने इस तरीके का फॉर्मुलेशन किया, ठीक है। अब हम बनाएंगे इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो कैसे बनेगा, सिंपल है। यहाँ से b का वैल्यू क्या आ रहा है 3, अगर a का वैल्यू 1 आता है तो ये b का वैल्यू इधर 3 आ रहा है, दैट मीन्स कि a हमने लिया 1, यहाँ भी अगर a 1 आ रहा है तो c का वैल्यू 2, तो c 2। सो यहाँ से हमें वैल्यूज़ पता चल गई, ठीक है। a 1, ठीक है, b 2 एंड c यहाँ पे आपका इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। द थिंग इज दैट कि आपको थोड़ा सा फोकस करना है चीज़ों को लेके, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ चीज़ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3 आ गया एंड c का वैल्यू 2, ठीक है, क्लियर है। अब हम इससे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल स्ट्रक्चर क्या था, जल्दी से बताइए मुझे। ax² प्लस bx प्लस c, सिंपल। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करो, a की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो 1x² प्लस b की जगह पे हम 3 पुट करेंगे 3x प्लस c की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ये सारा स्ट्रक्चर हमें बनाया, तो इससे क्या बना x² प्लस 3x प्लस 2, क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट किया। तो सिंपल इसका तरीका क्या था, सिंपल, वेरी सिंपल, जस्ट आप सम ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ लाइक प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने सिंपली यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसको बाद में जब हम सॉल्व कर रहे हैं, सम मतलब ऐड कर रहे हो ना आप ज़ीरोज़ को, तो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, और रूट्स आपको गिवन है, तो डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद आपकी वैल्यूज़ क्या है, a, b और c के वैल्यूज़ आपको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये वैल्यूज़ आए। उसके बाद आपने क्या किया, सिंपल इसको जनरल स्ट्रक्चर में पुट कर दिया, ठीक है।
तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये आपके लिए एज अ होमवर्क मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। अल्फा प्लस बीटा गिवन है 9 एंड अल्फा माइनस बीटा गिवन है 4, ठीक है। एंड आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। सो आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है कि आपका इक्वेशन क्या बना, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो हमने इस थर्ड पार्ट में और यू कैन से थर्ड लेक्चर में थोड़ा सा आगे पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक चीज़ें कवर की थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने थोड़ा सा और आगे मूव ऑन किया टॉपिक्स को लेके, ठीक है, कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है एंड ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। फिर हमने अभी इस थर्ड लेक्चर में और यू कैन से थर्ड पार्ट में हमने उसको आगे और पढ़ा कि कोफिशिएंट्स जो होते हैं पॉलिनोमियल के एंड ज़ीरोज़ जो होते हैं पॉलिनोमियल के, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये वाला सिंपली अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये दो रूट्स हैं और इनके सम एंड प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, कोफिशिएंट्स को लेके भी और नॉर्मल या ज़ीरोज़ को भी, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड डेफिनेटली आपने सब इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर ली होंगी। सो गाइज, इफ़ यू लव द सेशन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स ऑन रेगुलर बेसिस, ओके। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।